नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से उत्प्रेक्षा क्लासेज में। इस वीडियो में हम सभी देखेंगे क्लास 10 हिंदी का जो सबसे पहला चैप्टर हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसमें जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साथ में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों को इस वीडियो में हम सभी कवर करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम सब देखने वाले इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जस्ट इसके नीचे में हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो देखेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। ये जो है क्वेश्चन देखिएगा तो आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो जरूर जो भी क्वेश्चन है इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। एक दो बार पढ़िए, अपने जो है क्वेश्चन सब याद हो जाता है। तो इसका उत्तर हम लिखे हैं, लेखक आधुनिक युग में भी जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होने वाली विडंबना को कहते हैं। विडंबना यह है कि आज शिक्षा और सभ्यता के विकास के बाद भी जो है लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो ये देखेंगे तो विडंबना का स्वरूप क्या हो जाता है। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं, कह रहे हैं कि आधुनिक युग में भी जो है जातिवाद के पोषकों की क्या है तो कमी नहीं हो रहा है। और विडंबना यह है कि आज के समय में देखेंगे तो लोग जो है शिक्षित हो चुके हैं और सभ्य समाज होने के बावजूद भी लोग जो है जाति के आधार पर जो है भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, ऊंच नीच करते हैं। तो ये हमारा जो है विडंबना का स्वरूप बता रहा है जाति प्रथा का। तो यहाँ पर आप सभी जो है इसका आंसर इस प्रकार आप सभी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखे हैं, जातिवाद के पोषक कहते हैं कि जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था है, इससे अलग अलग लोग अपने अपने कार्य करते हैं और समाज स्वरुचि पर चलता है। तो यहाँ पर देखिए जातिवाद के जो पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो सबसे पहले देखिए जातिवाद के पोषक कहते हैं कि जाति प्रथा समाज में जो है श्रम विभाजन की है क्या हो जाता है तो व्यवस्था है। इसमें देखेंगे तो अलग अलग जो भी लोग हैं अपने अपने कार्य को चुनते कार्य करते हैं। अलग अलग लोगों की जो भी इच्छा है, जो भी अपना अपना पेशा चुनने का काम है, जो भी कार्य करने का मन हो अपना कार्य करते हैं और समाज को जो है सुचारू रूप से भी चलाते हैं। तो यही जो जातिवाद के पोषक है उनके पक्ष में यही तर्क देते हैं। सिंपल याद रखना है, यह जो श्रम की व्यवस्था करता है, दूसरा इसके अलग अलग लोग अपने अपने कार्य में करते हैं और इसे जो समाज को सुचारू रूप से चलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसका उत्तर इस तरह लिख देना है आप सभी को और लिखना है, लेखक की आपत्ति है कि जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन नहीं बल्कि यह जो है श्रमिकों का भी विभाजन करती है। इसमें व्यक्ति को अपने योग्यता के अनुसार काम चुनने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आप सभी समझे जातिवाद के जो पक्ष में दिए गए तर्क में लेखक उनकी जो है आपत्ति क्या क्या बताते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, लेखक की आपत्ति है कि जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन का नहीं है। जाति जो प्रथा है, यह जो जाति है अलग अलग जाति का लोग इनकी काम ये है, तो यहाँ पर ये श्रम विभाजन का नहीं है बल्कि देखेंगे यह जो है श्रमिक का विभाजन भी करती है। जाति प्रथा से यहाँ पर क्या होता है तो यहाँ पर श्रमिक का भी विभाजन होता है, अलग लोगों का देखेंगे, अलग अलग जाति का देखेंगे तो अलग अलग काम है। और इसमें देखेंगे तो इसी से व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाता है। तो यही सब जो है लेखक आपत्ति को जताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा यही रहा था, बस इसका जो है क्वेश्चन को भी दूसरे भाव में पूछ लेता है। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार बताए जो है जाति प्रथा जो है जातिवाद के जो पक्ष में उनकी जो भी प्रमुख आपत्ति क्या क्या है। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही लिखना है। चौथा क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जाती है, कही जा सकती है। तो इसका आंसर इस तरह लिखिएगा, क्योंकि जाति प्रथा जन्म के आधार पर जो है काम तय करती है। इसमें व्यक्ति अपने इच्छा और योग्यता के अनुसार कार्य नहीं चुन सकता है, इसीलिए इसे स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं कहा जा सकता है। जाति प्रथा जो है जन्म के आधार पर काम तय करती है, यानी जो है जाति प्रथा जिस समाज में रहता है इसमें क्या होता है तो उनके जो है दादाजी जो काम किए, फिर उसके पिताजी जो काम किए, फिर उसके जो है यहाँ पर बेटा जो काम करेंगे, फिर उसके जो बेटा करेंगे। इस तरह जब यहाँ पर गर्भ में रहते हैं तो उसका जो है जाति फिक्स कर दिया जाता है, इसका काम फिक्स कर दिया जाता है। तो इस आधार पर वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, तय कर दिया जाता है। इसमें देखेंगे तो व्यक्ति अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार कार्य नहीं चुनते हैं। तो इसमें देखेंगे जाति प्रथा जहाँ पर रहता है, जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो भी इच्छा होती है, उनकी जो भी ड्रीम होता है उसके अनुसार अपना जो काम भी नहीं चुनते। उन्होंने जो है जितना पढ़े लिखे हैं उसके अपनी योग्यता अनुसार भी जो है कार्य को नहीं चुनते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया गया यह जो है स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं कहा जा सकता है।
तो इस तरह आप सभी को क्या करना है, इसका उत्तर लिख देना है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। देखिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न याद रखिएगा। इसका उत्तर लिखे हैं, जाति प्रथा के कारण व्यक्ति अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार काम नहीं कर पाता है। इससे जो है बहुत से लोग ऐसे काम करने में मजबूर होते हैं जिनमें उनकी रुचि नहीं होती है, उससे बेरोजगारी इससे बढ़ती है। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति जो उनकी जो भी रुचि है, उनकी जो भी योग्यता के अनुसार जो है काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके पैतृक जो यहाँ पर पैसे होते हैं, उनके जो भी पैतृक जाति होते हैं, उसी के अनुसार वो जो अपना काम को यहाँ पर करने की आज़ादी रहता है। पर जो है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें लोग ऐसे काम को जो है करने में मजबूर होते हैं जिनके उसमें जो है देखेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, फिर भी जो है उस काम में लगे रहते हैं, उसका दिल भी नहीं लगता, उसका मन भी नहीं लगता इस काम को करने के लिए। इसके कारण देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लोग का मन नहीं लगता, जिससे पैसा भी नहीं कमा पाते हैं, इससे जो है बेरोजगारी बढ़ती है। तो यही सब देखेंगे तो भारत में जाति प्रथा का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न की बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखे हैं, उत्तर लेखक उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न का कारण श्रमिक को जो है असमान स्थिति और जो है शोषण को मानते हैं, क्योंकि मजदूर को उचित अवसर और सम्मान नहीं मिलते हैं। तो सिंपल आप सभी समझे, लेखक जो है आज के समय में देखेंगे तो उद्योग होने के कारण जो भी श्रमिक है इसको जो है समान स्थिति नहीं है और इनका जो है क्या होता है तो शोषण को मानते हैं, क्योंकि देखेंगे क्योंकि मजदूर को जो उचित जो भी अवसर है, उनको जो उचित जो भी काम है अवसर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है और साथ में इनका जो है सम्मान भी नहीं मिलता। इसीलिए देखेंगे तो सबसे बड़ी कारण जो है गरीबी उत्पीड़न और सबसे बड़ी समस्या इसी को मानते हैं। लेखक ने पाठ में किस प्रमुख पहलू से जो है जाति को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। तो इस तरह आप सभी को इसका उत्तर लिख देना है। लेखक ने जाति प्रथा को सामाजिक हो गया समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के लिए हानिकारक बताया है। यह देखेंगे तो आज यह समाज ऊंच नीच और भेदभाव को भी बढ़ावा देता है। तो है सामाजिक जो यहाँ पर लोगों के पास जो है समानता नहीं दिया जाता है, लोगों को जो है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता नहीं दिया जाता और भाईचारे के लिए हानिकारक यहाँ पर बताया है, जिसके कारण देखेंगे ऊंच नीच होता है, ऊंच नीच का फर्क बुझाता है और भेदभाव को बढ़ावा देता है। तो यही सब देखेंगे तो प्रमुख पहलू है। चलिए आगे देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो देख लीजिए, हमारा जो है लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र के लिए जो है स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया और बंधुत्व की भावना आवश्यक है और समाज में सभी लोगों को जो है समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये देखेंगे तो लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक मानता है, कौन विशेषता आवश्यक है। तो लेखक के अनुसार जो सच्चे लोकतंत्र होता है इसके लिए यहाँ पर लोगों को जो क्या होना चाहिए तो फ्रीडम मिलना चाहिए, सभी को जो है स्वतंत्रता मिलना चाहिए, उनके अपने अनुसार जो है काम चुनने की आज़ादी दिया जाना चाहिए, साथ में समानता देना चाहिए, ऊंच नीच का जो है यहाँ पर फर्क नहीं होना चाहिए, ये बड़े कास्ट का ये छोटे कास्ट का, तो इसमें जो है लोगों को जो है बराबर अधिकार मिलना चाहिए और बंधुत्व की भावना होना चाहिए। जो भी लोग हैं इसमें जो है भाईचारे की तरह जो है रहने का आवश्यक है, भावना होना चाहिए। तो यही सब देखेंगे तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है और इसी को बोला जाता है आदर्श समाज भी बोला जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आदर्श समाज क्या है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर स्वतंत्रता, जिस समाज में स्वतंत्रता मिले, समानता और बंधुत्व की भावना हो, इसी को आदर्श समाज बोलते हैं। यहाँ पर इस तरह आप सभी को लिख देना है। तो ये हमारा 8 जो आप सभी के बुक का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को जो है बार बार उल्टा सीधा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी इन सभी क्वेश्चन को याद कर। अब चलिए इसके जो भी इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो देख लीजिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बताया है। श्रम विभाजन को, जाति प्रथा को, दहेज प्रथा को या नैतिकता को। तो आप सभी जानते होंगे भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बताएं हमारा जाति प्रथा को। तो आप सभी इसका आंसर जरूर याद रखिएगा, बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। तो देखेंगे कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक जो सब समाज है हमारा कार्य कुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। जिनकी जो भी इच्छा होगी अपने अनुसार, जो इनके पास जो भी स्किल होगा उसके अनुसार जो है कार्य को चुनेंगे, तो यही श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। तो ऑप्शन जो है ए आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का जो है संपादित अंश है। तो ऑप्शन ए देखेंगे हम सभी, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। दूसरा हमारा देखेंगे तो जेनिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा देखेंगे एलिशन ऑफ कास्ट। चौथा देखेंगे हु आर शुद्राज।
तो यहाँ पर देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण से संपादित यानी किस से लिया गया। तो आप सभी को जब हम बुक पढ़ा रहे थे लाइन लाइन वहाँ पर बता चुके थे एलिशन ऑफ कास्ट से लिया गया। और एलिशन ऑफ कास्ट क्या है तो आप सभी याद रखिएगा भाषण पूछा जाएगा। जाति प्रथा जो हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है तो आप सभी याद रखिएगा ये जो हमारा निबंध है। जिस तरह आप सभी को सभी प्रश्न का आंसर जरूर याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा है, दहेज प्रथा है, अशिक्षा है या भ्रष्टाचार है। तो देख लीजिए भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण पूछा जाएगा तो हमारा जो है जाति प्रथा हो जाएगा। क्योंकि देखेंगे जाति प्रथा यानी जाति को जब फिक्स कर दिया जाता है तो यहाँ पर लोगों के अंदर बेरोजगारी पैदा होती है। क्योंकि उनको जो है जिस जाति में है उनको काम करने की इच्छा नहीं हो रहा है, उसको काम में ना ही दिल लग रहा है ना ही दिमाग लग रहा है, जिसके कारण जो वो काम को कर ही नहीं रहे हैं। उससे जो है ना ही धन अर्जित हो रहा है ना ही पैसा कमा रहा है, जिसके कारण जो है बेरोजगारी का समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो आप सभी का जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1851, 20 अप्रैल 1952, 1852, 24 अप्रैल 1853, 28 अप्रैल 1854। तो आप सभी जानते होंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म देखेंगे तो 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में हुआ था महू मध्य प्रदेश में। तो आप सभी याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। पूछा जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था तो मध्य प्रदेश में हुआ था। और किस जगह पर तो महू जगह पर आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन जो है ए आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। तो मैक्स मूलर, हमारा भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज या आगे। तो देखेंगे आदर्श समाज क्या होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहब तो बोला है जिस समाज में स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, भ्रातृत्व आधारित होगा वही हमारा आदर्श समाज है। तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी हमको देखकर बताएंगे इसका आंसर। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधे की कमी है या अमीरी है। तो यहाँ पर आप सभी इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। तो देख लीजिए भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण हमारा हो जाता है क्या तो बेरोजगारी हो जाता है। आप सभी को याद रखना है ऑप्शन जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम सभी 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। नलिन बिलोचन शर्मा जी को, यतंत्र मिश्र को, भीमराव अंबेडकर को या अमरकांत को। तो आप सभी को जब हम बुक पढ़ा रहे तो वहाँ पर बताए थे मानव मुक्ति के जो यहाँ पर पुरोधा बोला जाता है भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो देखेंगे भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो देखेंगे जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि देखेंगे तो रुचि के आधारित नहीं होने के कारण ऐसा हो पाता है। तो आप सभी का देखेंगे तो डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। मैक्स मूलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को या बिरजू महाराज को। तो यहाँ पर आप सभी याद रखिएगा भारतीय संविधान के जो निर्माता बोला जाता है भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है, यानी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर हम सभी का क्वेश्चन है, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है। देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। किस जगह पर तो महू जगह पर आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पर जो है आप सभी का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आप सभी को पता होगा इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हमारा भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, जो कि आप सभी का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में, कार्यस्थ परिवार में, क्षत्रिय परिवार में या दलित परिवार में। तो यहाँ पर आप सभी इस प्रश्न के आंसर जानते होंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ा है तो पूरा क्वेश्चन आप सभी का बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जो विद्यार्थी उसको पढ़ लिया है तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो देख लेंगे इसका जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर। और इतना दलित परिवार में होते हुए भी जो है इनके पास जो भी डिग्री होना चाहिए, इनके पास सभी डिग्री था, पढ़ने वाला डिग्री।
आगे का क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा खास प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं जो है रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले या इनमें से सभी? तो देखेंगे इसके जो है चिंतन हो गया एवं रचनात्मकता के ये सभी व्यक्ति थे। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। तो हमारा जो यहाँ पर डी हो जाएगा इनमें से सभी, आप सभी को याद रखना है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, हु आर क्षुद्राज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, महात्मा गांधी या यतंत्र मिश्र? तो देखेंगे ये जो है आप सभी को बताए थे, इनकी जो है प्रमुख रचना ये सभी है। बोले थे सभी रचना को आप सभी को अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है, यहाँ पर आपके एग्जाम में कोई भी रचना पूछा जा सकता है। तो देखिए वही वाला है, हु आर क्षुद्राज जो है किनकी रचना है? तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो ये भी हमारा जो है भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ऑप्शन ए जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, भीमराव अंबेडकर जो है किनके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए हैं? तो देखिएगा इंदौर नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, मेवाड़ नरेश के प्रोत्साहन पर या राजकोट नरेश के प्रोत्साहन पर? उसमें हम सभी को बताए थे भीमराव अंबेडकर जो है यहाँ पर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर जो उन्होंने जो है न्यूयॉर्क गए थे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो आप सभी का यहाँ पर बी जो है बिल्कुल याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, द अनस्टेबल्स किनकी रचना है? तो याद रखिएगा जो भी रचना है आप सभी को हम बोलते हैं, जरूर यहाँ पर आप सभी जो भी रचना है इनको जरूर याद कर लीजिए। 7-8 रचना है, सभी जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो महात्मा गांधी, यतंत्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर या रामविलास शर्मा? तो देखेंगे द अनस्टेबल्स ये जो हमारा भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी के फोन स्क्रीन पर है, किसने बाबा साहब के नाम से पुकारा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर को, अमरकांत जी को या रामविलास शर्मा को? तो देखिए किसे जो है बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारा भीमराव अंबेडकर को जो है बाबा साहब के नाम से भी पुकारते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। देख लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा देख लीजिए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? देख सकते हैं जो भी इनकी कीर्ति है, जो भी रचना है सभी पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी है, भीमराव अंबेडकर है, अमरकांत है, गुनाकार मूले है। तो याद रखिए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये जो हमारा भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है निधन कब हुआ था? 1955, 1956, 1957, 1958? तो देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन पूछा जाएगा तो 1956 में जो है इनकी मृत्यु हो गया था। और पूछा जाएगा कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? तो आप सभी को याद रखना है दिल्ली में जो है इनका मृत्यु हो गया था। बी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको जो है मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए कथक संघर्ष किया था? तो आप सभी को लाइन वाइज हम यहाँ पर पढ़ा है, तो यहाँ से देख सकते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं लगता आप सभी से छूट रहा होगा। तो पहला देख लीजिएगा अछूतों को, बी देख लीजिएगा स्त्रियों को, सी देखेंगे मजदूरों को, डी इनमें से सभी। तो उसी में बता चुके हैं। तो आप सभी को जो मानवीय अधिकार दिलाने का जो अथक प्रयास किया था, जो भी अछूत था, जो भी स्त्रियाँ थी, जो भी मजदूर था, सभी को दिलाने का काम किया था। तो डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भीमराव अंबेडकर जी का जो है निधन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में, लंदन में, दिल्ली में, गुजरात में? तो आप सभी को उसी में बता चुके हैं। तो दिल्ली में जो है इनका निधन हो गया कब? तो 1956 ईस्वी में, आप सभी को याद रखना है। तो सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारा, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो देख लीजिए क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद में लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? तो आप सभी याद रखिएगा, लेखक के दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो लेखक बता रहे हैं आज के युग में भी जो है जातिवाद के जो भी इनके पोषकों को है इनकी कमी नहीं है, इनके जो भी समर्थक है इनका बिल्कुल कमी नहीं है। तो ये जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व हो, या जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो? तो लेखक जो है जिक्र करते हैं आदर्श समाज हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, समानता मिलना चाहिए और भातृत्व की भाव हो, ये सभी हो जाएगा। तो ये जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टुंडुल के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह होना चाहिए? तो आप सभी को याद रखना है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार बताया गया भाईचारे का जो वास्तविक रूप होना चाहिए हमारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा लोकतंत्र। तो बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है।
आगे का क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, सब समाज की आवश्यकता है तो जाति प्रथा को, श्रम विभाजन को, अनुपम को या हमारा दूध और पानी को। तो सब समाज की आवश्यकता हमारा हो जाता है जाति प्रथा को। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है। तो द कास्ट इन इंडिया, द अनस्टेबल्स, यू आर दे, या हमारा सी देखेंगे तो हु आर क्षुद्राज, और डी देखेंगे तो इनमें से सभी। तो देखेंगे भीमराव अंबेडकर साहब की जो ये सभी रचना है, द कास्ट इन इंडिया ये भी है, द अनस्टेबल्स, यू आर दे ये भी है, हमारा हु आर क्षुद्राज ये सभी भी है। तो डी जो है आप सभी को यहाँ पर सिंपल याद रखना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसे हु आर क्षुद्राज किनकी रचना है, तो आप सभी समझ जाना है ये जो है हमारा भीमराव अंबेडकर जी की है। आगे देख लीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जाति पंथी तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1942, 1940, 1936, 1938। तो याद रखना है आप सभी को, जाति पाति तोरक जो मंडल भाषण जो हो रहा था उस समय लाहौर में हमारा 1936 ईस्वी में हुआ था। सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है तो कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है। तो आप सभी जानते होंगे ये जो हमारा एक प्रकार क्या है, ऐसे है श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारे निबंध है। तो आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंबेडकर ने भाषण एलिशन ऑफ कास्ट को किसके ने जो है हिंदी रूपांतरित किया है। तो ललित सिंह यादव, किशोर लाल, मोहन वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा हमारा जो भाषण था इसका एलिशन ऑफ कास्ट, इसको जो हिंदी रूपांतरण किए हैं ललित सिंह यादव के द्वारा किए गए हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो श्रम विभाजन, जाति प्रथा या प्रत्यक्ष या लोकतंत्र। तो याद रखिएगा जाति प्रथा जो हमारा पेशे का जो है दोषपूर्ण निर्धारण करती है। तो बी जो है आप सभी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, अम्बेडकर का जो है वांडमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, 15, 17, 19, 21। तो आप सभी को लाइन बाय लाइन जब एक्सप्लेनेशन व्याख्या कर रहे थे तो उसमें बताए थे इनका जो वांडमय हिंदी के 21 खंडों में अभी तक प्रकाशित हो चुका है। तो डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। तो श्रम विभाजन का, धन विभाजन का, जन विभाजन का या जाति विभाजन का मानते हैं। तो देखेंगे आधुनिक सब समाज में जो है कार्य कुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। ऑप्शन जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सच्चे लोकतंत्र पराय है। तो देखेंगे जाति प्रथा में, सुशासन में, भाईचारा में या कानून व्यवस्था में। इसका जो है सर आप सब कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन सा है। तो देखेंगे जेनिस एंड डेवलपमेंट ये भी है, बुद्ध एंड कम्युनिज्म ये भी हो जाएगा, एलिशन ऑफ कास्ट ये तो है ही। तो आप सभी का जो है डी बिल्कुल सही आंसर, ये सभी हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल हमारा जो है 35 क्वेश्चन किए हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कितना क्वेश्चन जो है आप सभी से बन गए हैं। आप सभी जो पूरा जो लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में आप सभी देखे होंगे, तो हमें उम्मीद है लगभग जो है 30 क्वेश्चन आप सभी जो है सीधा बन गया होगा। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जो है चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा देना है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कीजिए। साथ में इसका जो है PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद।